Hello guys, मैं वेदांशु आप देख रहे हैं गाइस ये लर्न विद वेदांशनी लर्न विद चानू हो गया है। सो दिस इज़ पार्ट 2 है, मेरी वीडियो का भी पार्ट 2 है, इस चैप्टर का भी पार्ट 2 है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये माया के लिए आया है। तो माया बोलती है, माया ने बोला नहीं है, उसने वो एक पेज लिया है, एक शीट ली है। अगर आपको पार्ट 1 समझ में नहीं आया तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े कि आप मेरी पहले वाली वीडियो देख लेना। ओके, ऑल्सो लाइक वीडियो। तो माया ने है ना वो बोल्ड लिखा है, मतलब बहुत ब्लॉक बड़े बड़े लेटर्स में लिखा है, कैचिंग अ क्रूक एक्सपर्ट डिटेक्टिव। तो कैचिंग अ क्रूक, क्रूक को कैच करना है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव कौन कौन है? निशांत एंड माया बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड के अपॉइंटमेंट से। देन आई बिगिन राइटिंग। जब माया लिखने लगी तब हाफ एन आवर बाद माया ने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो आधे घंटे बाद उसने 7 की तरफ मुड़ के देखा, जो है ना पेट के बल लेटा हुआ था और अपनी चिन पर जिसे ऐसे नहीं कर रखा, ऐसे ही ऐसे निशान लेटा हुआ था और अपने जो है ये कॉमिक्स पढ़ रहा था। ये कॉमिक्स आपको पता है क्या होता है, कॉमिक्स पढ़ रहा था। तो माया ने कहा कि तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है? माया ने पूछा। अब है ना निशांत ने है ना बहुत क्वेश्चन ही देखा उसकी तरफ, है ऐसे कैसी बातें कर रही है? होता है ना भाई बहनों में, तो पागल है, बेवकूफ़, ऐसे ऐसे कैसी बातें कर रही है ऐसे। तो आई हैव लिसन टू ऑल फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ which might help us to trap him, I said want to hear। तो उसने कहा कि तुम मेरी बात सुनो, मैंने वो सारे फैक्ट लिखे मिस्टर नाथ के बारे में, जिससे अपन को है ना वो मिलेगी जानकारी, नहीं जिससे अपन है ना अपन को हेल्प मिलेगी उनको पकड़ने में। मैंने कहा, मतलब माया ने कहा want to hear, क्या तुम सुनना चाहते हो? 7 ने फिर उसकी तरफ देखी, ये पागल है, ऐसे बोल रही है यार, सुनना चाहते हो। तो वो बोलने लग जाती है, उसके हाँ बोलने से पहले ही तो बोलने लग जाती है। फैक्ट नंबर 1, तो उसने पहला फैक्ट बोला, उसने पढ़ा, उनका नाम है मिस्टर नाथ, उनका फर्स्ट नेम है मिस्टर नाथ, उसके आगे का उनको नेम नहीं पता है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम तो है ना निशाद ने कहा, मैं बार बार निश्चय बोल रही हूँ, निशाद की जगह। तो निशाद ने कहा कि सच में यार रियली। तो निशाद ने कहा कि तुम क्या ऐसे सच में सोचती हो कि उसका रियल नेम है माया? प्रोबेबली नॉट। तो माया कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मोस्ट क्रूज, ज़्यादातर क्रू के नाम एलियस होते हैं। एलियस मतलब वो अपना दूसरा नाम रखते हैं, उनका कुछ और नाम होता है, अपना दूसरा नाम। जैसे क्या होता है गेम्स में अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपना कुछ नाम होता है और अपन दूसरा नाम लेते हैं, लाइक थिंक लाइक दैट। तो दैट इज़ एलियास। ओके, आलिया भट्ट नहीं, आलिया नहीं, एलिया। ओके, तो प्रोबेबली नॉट। ओके, तो बड़े बड़े क्रू कैसे ही रखते हैं अपने नाम। एक मिनट में कहाँ पे थी भाई, रुको। तो फर्स्ट नेम माया, डू यू थिंक दिस इज रियल नेम, दिस इज मोस्ट कुक एलिया खाएरा। आई एडेड बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर मिस्टर नाथ। तो मिस्टर नाथ के आगे उसने एक बिग क्वेश्चन मार्क लगाया है। नेक्स्ट नंबर फैक्ट 2, तो फैक्ट नंबर 2 वो पढ़ रही है। फैक्ट नंबर 2 क्या है? आई रीड ऑन, उसने पढ़ा, दी टेनेंट्स ऑफ शंकर हाउस से ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। तो जो मिस्टर नाथ है ना, वो है ना किसी रेंट पे रहते हैं। तो वो जिस मकान में रहते हैं ना, उनका जो ओनर होता है उस मालिक का, उसका मतलब उस हाउस का नाम होता है शंकर हाउस। तो शंकर हाउस का जो मालिक होता है वो क्या कहते हैं कि वो जो मिस्टर नाथ है वो पागल है, मैड है, अजीब गरीब आदमी है और वो फ्रेंडली नहीं है, अनफ्रेंडली है। नंबर 3, फैक्ट नंबर 3 क्या बोलती है? डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। वो है ना किसी से बात नहीं करते और उनके में बिल्कुल भी मैनर नहीं है। वो ऐसे कहती है, ए तू निकल यहाँ से, मतलब लाइक डैट, लेकिन वो बोलते नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही वॉज वेरी पोलाइट। निशाद इंटरप्ट। अब निशाद ने बीच में बोला, लेकिन माया वो हमसे तो ढंग से बोलते हैं और मम्मा ने हमें ये भी बताया है, मम्मा उनकी समझ लो ना आप, तो मम्मा ने उनकी ये भी बताया कि वो बहुत पोलाइट है, बहुत, समझ रहे हो ना पोलाइट का मतलब। निशान ने उसको बीच में टोका, ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही एट टू। तो उसने कहा कि वो हमसे हम ही से इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो
आगे बनाओ, लिखा नहीं की गलती। तो माया ने कहा एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। वो मम्मा की मेडिकल ट्रीटमेंट में है ना, इसलिए वो हमसे इतना पोलाइट बोलते हैं। फैक्ट नंबर 4। अब 4 फैक्ट, कितने फैक्ट लिखे हैं? 8 फैक्ट तो नहीं, मुझे नीचे ही लिख रहे हैं। फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 क्या है? ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स। अब है ना, वो कोई भी लेटर रिसीव नहीं करते हैं। 7 ने उसकी तरफ फिर से देखा है। अब नंबर 5, वो है ना शंकर हाउस के हमेशा, वो है ना 10th रूम में रहते हैं शंकर हाउस से 1 साल से ज़्यादा हो गया है। आई कॉन्टिन्यू। अब वो बोलती गई। नंबर 6 उसने कहा ही डजंट वर्क एंड सिट इन हिज रूम ऑल द डे। वो कहीं पे काम नहीं करते और वो अपने रूम में बैठे रहते हैं पूरे दिन। नंबर 7, जो शंकर हाउस के जो किड्स हैं, शंकर हाउस में जो किड्स रहते हैं, वो और उनसे भी बड़े उनसे डरते हैं मिस्टर नाथ से। नंबर 8, उनका कोई विजिटर नहीं है, बस एक विजिटर है जो संडे के दिन आता है, जो चश्मे पहनते हैं नंबर वाला। फेयर है। मैंने आपको फेयर का मतलब बताया था। फेयर का मतलब मैंने आपको बताया था क्या था? फेयर का मतलब हाँ, फेयर का मतलब जहाँ तक है हम फैट। हाँ देखिए देर मेरी बात सुनिए। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर है कि वो कैसे बनते हैं। तो उसका जो, हाँ ये रहा। तो स्टाउट का मतलब हो गया फैट। एक अपन ने देखा था, एक तो फैट है और एक अपन ने देखा था वो बलवान है। ओके, तो वो फैट है, मोटे हैं, फेयर है, अजीबोगरीब हैं। कहाँ गई थी मैं? ये अजीबोगरीब हैं और वो हमेशा संडे को आते हैं फॉर लंच, सिर्फ लंच के लिए। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फॉर द रेस्टोरेंट्स डाउनस्टेयर। तो उनके नीचे रेस्टोरेंट है, वहाँ से रमेश उनको फूड देता है और टी देता है, चाय देता है। ही डजंट केयर व्हाट ही, उनको कोई केयर ही नहीं है वो क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो बिल जो है तभी पे कर देते हैं और प्यार से पे करते हैं, थैंक यू बोल के। डेट एंड्स माई लिस्ट। उसके बाद उसकी लिस्ट या एंड हो गया। हैव आई फॉरगेटन एवरीथिंग 7। तो उसने 7 से पूछा माया ने, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ क्या और कुछ? तो निषाद ने है ना, हाय देखिए मैंने आपको बताया था निषाद और 7 एक ही है। तो निषाद क्या बोलते हैं? निषाद बोलते हैं तुम भूली नहीं हो कुछ भी, ठीक है? मैंने तो तुम्हारी लिस्ट के ऊपर ज़्यादा अटेंशन ही नहीं दिया, तुमने जो बोला मैंने उनके ऊपर अटेंशन ही नहीं दिया। ऑल ही कुड शी से वॉज, उसने कहा कि माया वो एक पुअर मैन है, वो एक गरीब बंदा है, वो गरीब मैन है जो है ना अकेला रहता है और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। तो है ना माया ने चिल्ला के कहा उस अबे पागल, मैंने ऐसे कहा कि अबे इडियट, क्रूक का कोई फ्रेंड होता है क्या इडियट? उसने ऐसे कहा क्रूक का भी कोई फ्रेंड होता है क्या इडियट? ऐसे कहा उसने। किसने? चिल्ला के कहा उसे गुस्से में माया ने। किससे? निषाद से। और एटलीस्ट ही वॉज वन फ्रेंड, उसका बस एक ही फ्रेंड है जो उसको हर संडे को मिलता है। निषाद ने कहा अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन। तो है ना माया के दिमाग में एक आइडिया आया, डेट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिस इन द क्राइम। तो उसके दिमाग की घंटी बजी और उसको ये लगा कि मिस्टर नाथ का जो फ्रेंड आता है ना संडे को, वो अकम्प्लिस है। अकम्प्लिस मतलब उसके क्राइम में साथ देता है, साथी होता है ना उसकी टीम ग्रुप की। तो उसने कहा वो पक्का वही होगा उसका अकम्प्लिस, उसका साथी होगा जो उसके क्राइम में उसका साथ दे रहा है। आई सेड, उसने कहा मे बी ही कीप्स ऑल दी लूट एंड दी कम्स नाउ एंड देन टू गिव अ पार्ट फॉर इट टू हिज पार्टनर। हो सकता है कि वो है ना उसका जो फ्रेंड है मिस्टर नाथ का, वो है ना कहीं से लूट कर लाता हो पैसा वगैरह और है ना मिस्टर नाथ के पास आता हो, अपने पार्टनर के पास आता हो मिस्टर नाथ के पास और है ना पैसे को बांट लेता हो मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। मिस्टर नाथ पक्का ये बात होगी, यही बात होगी, मैं एकदम श्योर हूँ, मैं एकदम सही हूँ। एक मिनट कितना बचा है? ओके ख़त्म होने वाला है। अबे कहाँ थी मैं? फ्रेंड्स में कहाँ थी? फ्रेंड्स में कहाँ थी भाई? आई एम ट्रू करके कुछ था यार, मैं कहाँ गई? मैं तो खो गई।
मैं होती बहुत हूँ यार, हाँ ये रहा, डेट्स आई एम राइट एंड श्योर. Okay, if you consist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, माया. अब निशाद है ना गुस्से में कह रहा है, अगर तुम उनको क्रिमिनल समझती हो ना माया, अगर तुम मिस्टर नाथ को क्रिमिनल ही समझती हो ना माया, तो मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करना है. निशाद ने एंग्रीली कहा, गुस्से में कहा. अब ही कांट बी सच अ बैड मैन. अब वो कह रहा है निशान कि वो इतने गंदे आदमी नहीं है. रमेश जो है, रमेश को वो गोर्गियस ट्रिप देता है, उनके पास कुछ मतलब वो एक अच्छे आदमी है. रमेश प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट. रमेश को उसके पास्ट के बारे में क्या पता है, कुछ भी तो नहीं पता, वो सही भी तो नहीं. हम उसके ऊपर कैसे भरोसा कर ले रमेश के ऊपर. सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रिबिंग हिम टू कीप क्वाइट. तो माया कह रही है तो मिस्टर नाथ जो है ना वो ब्रिबिंग है उसके लिए, और अब तुम कीप क्वाइट. नाउ यू शट अप. निशांत glared at me with his arms tightly across his chest. जैसे अपन ऐसे अपने हाथों को फोल्ड नहीं कर लेते, जैसे उसने अपने हाथों को फोल्ड कर लिया, मेरी तरफ ऐसे देखा, और आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम. अरे और वो उससे बात करना चाहते लेकिन उससे बात ही नहीं कर रहा है वो. हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद अवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक एट दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड. अब वो माया कह रही है, अगर हम कैसे प्रोग्रेस कर पाएंगे अगर तुम ऐसे एटीट्यूड के साथ रहोगे मेरी इन्वेस्टिगेशन से. 7. ओके 7 और निशाद देखिए एक ही है, कंफ्यूज मत होना. आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, सेड 7. 7 क्या कह रहा है, आई विल कॉपरेट, मैं कॉपरेट कर लूँगा तुम्हारे इस आइडिया से, है ना, हम किसी क्रूक वगैरह को नहीं पकड़ पाएंगे. यू आर रियली मेक मी एंग्री. तो है ना माय कह रही है कि तुमने मेरे को सच में बहुत गुस्सा दिला दिया है. आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैं बस उसको मारने ही वाली थी. आई मेक यू एंग्री, मैं तुम्हें गुस्सा, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड. तो है ना जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अपन बोलते हैं भाई बहन, यू स्टूपिड, इडियट, मैड बोलते हैं ना, तो ऐसे ही उसने बोला, उसने चिल्ला के बोला, यू वेरी स्टूपिड, यू मेक मी एंग्री, यू ऑफ, ऐसे होती, यू मेक मी, तुमने मेरे को पागल बना दिया है, ऐसे करके वो बोल रही है. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? अगर वो कोई क्रूक है ही नहीं तो एक्वायरीज हमें मिली है ना, उससे समझ में आता है कि वो क्रूक है. If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. तुम्हारे रहना गुस्से में बोल रही है कि अगर वो नहीं है तो ये आइडिया है कि, तो तुम्हारे दिमाग में आइडिया क्या आ रहा है, मुझे तो प्लीज़ बताओ. तो निशाद कह रहा है, निशाद है ना उसके ऊपर डाउटफुली देखता है, और वो कहता है, आई हैड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही वॉज सो थिन. वो है ना ये जानना चाहते हैं कि वो इतने थिन क्यों है, इतने पतले क्यों है, वो इतने लोनली क्यों रहते हैं. मैं ना ये जानना चाहता हूँ कि उनके कोई फ्रेंड्स क्यों ना, और वो अकेले क्यों रहते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड 7. तो माया कह रही तुम प्लीज़ समझने की कोशिश करो 7. आई टोल्ड हिम, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि वो शंकर के हाउस में रहते हैं 1 साल से ज़्यादा, उनका कोई भी सिंगल फ्रेंड नहीं है. दे आर समथिंग रॉन्ग. ही इज़ ऑल्सो स्कैर्ड दैट समथिंग विल रिकग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप द कॉप्स. कॉप्स का मतलब होता है, देखिए पुलिस, वहाँ पे कॉप्स कहते हैं. तो कह रही है कि भाई मेरी बात को मान, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ तो गलत है, मतलब वो क्रूक ही है, और वो ऐसे इसलिए रहते हैं ताकि कोई पुलिस उसको पहचान ना पाए. मे बी नो वन ट्राई टू मेक हिम फ्रेंड्स विद हिम. निशाद प्रोटेस्ट. निशाद ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई एक तरीके से. मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, कोई उनके साथ फ्रेंड बनने का ट्राई नहीं करता, तो कोई उनका फ्रेंड बनेगा कैसे. वाई शुड एनी वन बदर, यू हैव सीन द नेस्टी बियर ही इज, आई सेड. तो माया ने कहा कि कोई भी भाई उसको नहीं करता है, कोई भी उसका फ्रेंड नहीं बनता है. वो बताना चाहती है कि भाई कि नेस्टी बियर है, वो एक तरीके से वो नेस्टी बियर है. आई डोंट केयर. निशाद ने कहा, आई डोंट केयर, मैं तुम्हारी बातों पे कोई केयर नहीं करता. आई लाइक हिम, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड. तो निशाद ने कहा, मैं उनको पसंद करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनको अपना दोस्त बना कर ही रहूँगा. फ्रेंड्स विद अ क्रूक. तो माया कह रही है फ्रेंड्स विद अ क्रूक,
ऐसे क्रिमिनल के साथ तुम फ्रेंड बनोगे? हा हा हा, वो हंसने लगे। यू आर क्रेजी सेवन, तुम पागल हो गए हो सेवन। आई सेड द कॉप्स विल टेक यू टू द जेल विद हिम। कोई जो है ना, ये जो कॉप्स हैं, ये जो पुलिस है, वो तुम्हें भी जेल ले जाएंगे और मिस्टर नाथ को भी जेल ले जाएंगे। क्या तुम ऐसे चाहते हो इडियट? तो निषाद है ना, उसकी तरफ, उसकी बातों पे वो ध्यान ही नहीं दे रहा निषाद, और है ना वो क्वाइटली चुपचाप चला गया अपने रूम से। माई थ्योरी सीम टू हैव माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। तो उसकी जो थ्योरीज है, उसके जो उसने जो फैक्ट्स बनाए हैं, वो उसके ऊपर कोई इम्प्रेशन नहीं जता रहे हैं एट ऑल। ओके, तो मतलब आप समझ गए हो, मेरे हिसाब से तो है वो क्रूक नहीं है मिस्टर नाथ। देखिए, अपन को गलतफहमी भी हो जाती है। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। इसी के साथ थ्योरी पार्ट में, देखिए फ्रेंड्स, थ्योरी पार्ट में पार्ट 3 अब अपना होगा, तो उसमें अपन कॉम्प्रिहेंसिव चेक कर लेंगे और ये पूरी कर लेंगे। ओके, सो ये स्टोरी जो है ये लिखी है शंकरा द्विवेदी ने, जो ये स्टोरी ली है फ्रॉम ब्रोकन फ्लूट से। ओके, तो ये अपना स्टोरी ख़त्म हुई। कितने पेज की थी, 1 मिनट अपन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेजेस के स्टोरी है जो अपन ने अब कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वीडियो, ये मैंने अब आज 2 वीडियो बना दी, आज 2 वीडियो अपलोड कर दूँगी। अब आज ही मैं 2 वीडियो और बना दूँगी, 2 नहीं, एक ही वीडियो में अपना काम हो सकता है। एलियन हिंड की बुक का 6th चैप्टर जो है, आई थिंक आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। ओके, सो टिल देन कीप लर्निंग and stay connected with Learn with Vidanshi. Thank you very much. Bye.